हेलो एवरीवन, दिस इज़ शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को। वैसे तो ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे हैं जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, साइंस स्ट्रीम से हैं, उन्हें नहीं नॉलेज कि पीपीसी होता क्या है। पीपीसी में क्यों करा रही हूँ, सबसे ईजी कॉन्सेप्ट है क्योंकि पीपीसी पे क्वेश्चन आया हुआ है एमईसी 101 में। ठीक है, 001 में नहीं आया। 001 का जो लेवल है वो हार्ड है, 101 का लेवल जो है एग्जाम का वो इजी है। तो उसमें पीपीसी से क्वेश्चन आया हुआ कि पीपीसी जो है, ठीक है, पीपीसी जो कर्व है वो कॉनकेव क्यों होता है। 6 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए पीपीसी है क्या। ठीक है, तो जिनको पता है वो एक बार रिवाइज कर लीजिए, और जिनको नहीं पता है तो वीडियो को ध्यान से सुनना। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमें पता होना चाहिए पीपीसी क्या है। तो चलिए पहले इसकी डिफाइन देखते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कर्व शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ अ प्रोडक्शन। तो पीपीसी हमें क्या शो करता है कि दो गुड्स की प्रोडक्शन, ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ऑफ टू गुड्स, कि हम टू गुड्स लेके चलते हैं, ठीक है, उनका हम प्रोडक्शन करेंगे किसके किसके थ्रू, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो भी टेक्निक हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्शन की, अब चाहे वो लेबर टेक्निक हो या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हो। ठीक है, अभी डायग्राम के थ्रू मैं तो आपको समझाऊंगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये पीपीसी। ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से होंगे उन्हें पूरा क्लियर होगा कि पीपीसी क्या है। हिंदी में से उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका और नाम से क्या है, तो आपको सारे नाम पता होना चाहिए क्योंकि कुछ भी लिखा आ सकता है। प्रोडक्शन बाउंड्री भी कहते हैं इसे, प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं। इट शोज द मैक्सिमल पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्स। तो ये मैक्सिमम प्रोडक्शन दिखाता है कि एक इकॉनमी अगर दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रही है तो उनका कितना मैक्सिमम आउटपुट कर सकती है प्रोड्यूस, ठीक है, विद गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी। This curve also called transformation line transformation curve because it indicates that if more good X is to be produced, then factor production will have to withdrawn from the production of good Y and transfer to the production of good X. In other words, good Y transferred into good X. तो ये हमें क्या शो करता है, तो अगर गुड एक्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा एक इकॉनमी, ठीक है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, विल हैव टू विड्रॉ फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। तो कुछ विड्रॉ करना पड़ेगा, गुड वाई का जो प्रोडक्शन है वो कुछ कम करना पड़ेगा, और वो जो प्रोडक्शन है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, गुड एक्स के। मीन्स जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी कहाँ यूज़ हो रही है, गुड वाई में यूज़ हो रही थी, वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, गुड एक्स में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्कार्स है। ठीक है, अब स्कार्सिटी क्या होती है, कैसे आई है, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने ना पीजीटी इकोनॉमिक्स का एक अलग वो बना रखा है फोल्डर। ठीक है, मींस प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ से देख लेना कि तो आपको क्लियर हो जाएगा कि रिसोर्सेज क्यों कम होते हैं। तो जिनको पता है भाई, जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड होगा उन्हें ये क्लियर हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। लेकिन अगर जिनको नहीं क्लियर हो कि भाई हमारे रिसोर्सेज कम हैं, ठीक है, हर इकॉनमी के पास क्या होता है, रिसोर्सेज कम होते हैं, जिसकी वजह से ही प्रॉब्लम क्या होती है, अराइज होती है कि अगर हमें एक गुड्स का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो दूसरे गुड का हमें कम करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं हैं। ठीक है, और इसी जगह गुड वाई को ये हमें इंक्रीज़ करना है। ठीक है, तो गुड एक्स का जो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं वो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, गुड वाई में। ठीक है, कि अगर हमें गुड वाई का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है। तो अभी हम इसका डायग्राम भी देखेंगे, इसका टेबल भी देखेंगे। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी स्केड्यूल दे रखा है, यहाँ पे प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ दे रखी है ABCDE करके। ठीक है, गुड्स हैं, वीट प्रोड्यूस हो रहा है, क्लोथ प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो, वीट 100 है, बी ए पॉइंट पे वीट का प्रोडक्शन कितना हो रहा है 100 और क्लोथ का कितना हो रहा है 0। इसका मतलब जो सारे रिसोर्सेज हैं वो कहाँ यूज़ हो रहे हैं, वीट पर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, फिर हमने एक प्रोडक्शन बढ़ाया, किसका, क्लोथ का प्रोडक्शन इंक्रीज़ करा, 1 यूनिट इंक्रीज़ करी, तो बी की क्या करनी पड़ी है, मीन्स की वीट की हमें क्या करनी है, बी पॉइंट पे आके कम करनी पड़ रही है। अब देखो इस तरफ जाएंगे अगर हम, क्लोथ में इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, और जो सी है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। मीन्स सी, डी और ई, जो वीट का प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि अगर हमें एक की एक एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ानी है तो दूसरे की कुछ यूनिट हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, उनकी दुर्लभता होती है। अब ये जो स्केड्यूल है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ये आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है। तो ये इसी जो ये टेबल है इसी का जो है वो समरी दे रखी है, तो आप ये पढ़ लेना। अब देखो आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, आपका बस सिर्फ क्वेश्चन ये आएगा कि पीपीसी कॉनकेव क्यों होता है। तो आपको पीपीसी पहले बताना है, पीपीसी होता क्या है।
ठीक है। पीपीसी की शेप कैसी होती है, आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है, आपको ये टेबल भी बनानी है, आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है। आप सिर्फ ये लिख के नहीं आओगे क्योंकि वो 4 लाइन का ही आंसर है उसका। तो वहाँ पे कभी इसमें इकोनॉमिक्स के पेपर में कभी नहीं आपसे कहेगा कि डायग्राम बनाओ, टेबल बनाओ। ये हमें खुद उसको रिप्रेजेंट करना पड़ता है आंसर को। तो 6 मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। अभी आप आंसर देखोगे वो बहुत छोटा होगा जो क्वेश्चन पूछा गया एग्ज़ाम में, ठीक है। तो हमें पहले बताना पड़ता है कि जो डायग्राम जिसके बारे में पूछा गया है कि पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, देन उसकी कोई प्रॉपर्टी पूछिए तब हम उसको डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम में भी, ठीक है। अब आगे पीपीसी ट्रांसफॉर्मेशन का या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर ये बोलते हैं। अब देखो ये रहा इसका डायग्राम कैसा होता है, ये कॉनकेव शेप होती है, ठीक है। कैसी होती है, कॉनकेव शेप होती है। तो ये जो टेबल है इसी को रिप्रेजेंट किया गया है। देखो वीट है और क्लोथ है, तो एक एक्सिस पे मींस कि वाई एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, क्लोथ है, वाई एक्सिस पे क्या है, वीट है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम क्या हो रहे हैं, यूनिट इंक्रीज़ कर रहे हैं क्लोथ की, तो वैसे वैसे जो उसकी वीट की है वो यूनिट क्या हो रही है, डिक्रीज़। देखो पहले क्या था, क्लोथ क्या था, 0 था, ठीक है। क्लोथ क्या था, 0 आउटपुट था। तो वीट का कितना हो रहा था, 100। क्लोथ का 1 यूनिट इंक्रीज़ करा तो वीट कितने पे आ गया, 90 पे, ठीक है। फिर टू यूनिट हम रिप्रेजेंट कर 2 यूनिट हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन, तो कितना हो गया, 70। तो ऐसे ऐसे पॉइंट को प्लॉट करना है सिंपल, जैसे हम लोग ग्राफ बनाते थे, और फिर इन पॉइंट को ज्वाइन कर देना तो आपका क्या बन जाएगा, पीपीसी बन जाएगा, ठीक है। जो रियल पीपीसी होता है, ठीक है, ये डेटा के अकॉर्डिंग पूरी कनकेव शेप नहीं आ रही है, तो रियल जो होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। तो आप साइड में ऐसा भी बना देना। अब इसमें अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन ऑफ आउटपुट दिखा रखा है, वो क्या होता है, जो पीपीसी के आउटसाइड होता है, जिसे अटेन नहीं कर सकते क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या है, कम है, ठीक है। और जो रिसोर्सेज जो पॉइंट पीपीसी पे आते हैं वो कैसे होते हैं, अटेनेबल होते हैं, क्योंकि हम उसको क्या कर सकते हैं, हम अटेन कर सकते हैं, क्योंकि उतने रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल करके उतना प्रोडक्शन हम कर पा रहे हैं। क्लियर हुआ। अब आया प्रॉपर्टी, जिसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो देखो दोनों, तो यहाँ पे क्या है, प्रॉपर्टी में से क्या पता इस बार ये आ जाए कि स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, कर्व स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, कि नीचे की ओर, ठीक है, ऐसे होता है और फिर नीचे आ जाता है, स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है। और वैसे क्वेश्चन जो आया हुआ वो ये वाला आया है कि इसकी शेप जो है वो कॉनकेव क्यों होती है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं, देन सेकेंड वाली को डिस्कस करेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट होता है, ठीक है, लेफ़्ट से चलता है और राइट की तरफ आता है। क्लियर हुआ। इट इज़ बिकॉज इन अ सिचुएशन ऑफ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ गिवन रिसोर्सेज प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कांट बी इंक्रीज। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनका फुल यूटिलाइज कर पाएँ, तो हम दोनों गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम है, ठीक है। मोर ऑफ गुड एक्स कैन बी प्रोड्यूस ओनली द लेस ऑफ गुड वाई। हाँ, गुड एक्स और गुड वाई माना हुआ है, जैसे हमने एग्जाम्पल वीट और क्लोथ का लिया है, यहाँ पे गुड एक्स और गुड वाई बोला गया है। तो अगर हमें गुड एक्स का ज़्यादा चाहिए यूनिट, तो गुड वाई की हमें प्रोडक्शन क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। रीज़न वही है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो क्या हैं, वो कम है, रिस्कार्ड्स हैं, ठीक है। अब सेकंड क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन की तरफ, ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और ऐसी शेप आती है। ऐसा क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मोर एंड मोर ऑफ गुड वाई विल हैव टू सेक्रीफाइस। कि हमें जितनी एडिशनल यूनिट चाहिए गुड एक्स की, मीन्स हम वीट और क्लोथ का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हमें क्लोथ की एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ानी है तो उतनी हमें वीट की क्या करनी पड़ रही है, कम करनी पड़ रही है, सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स एक्स टेंड्स to increase in terms of loss of production of good y. In other words, transformation of resource from one use to another will obey the law of increasing margin opportunity cost. अब देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, ठीक है। अगर आपको पूरा कंसेप्ट जानना है अच्छे से, तो जो मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए प्लेलिस्ट बना रखी ना, उसमें जाना, तो उसकी देखना है सीरियल वाइज, मैंने उसमें पीपीसी भी समझाया हुआ है, ठीक है। पीपीसी की प्रॉपर्टी वहाँ मैंने नहीं समझाई है, लेकिन पीपीसी को समझाया हुआ, उसमें मैंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट डिस्कस किया हुआ, तो आप वहाँ जाके देखना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को वहाँ डिटेल में समझोगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे कि इसकी शेप जो है वो कनकेव होती है, क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लग रहा है, ठीक है। कि अगर हमें एक रिसोर्सेज का यूज़ करना है, सॉरी एक का अगर हमें यूनिट इंक्रीज़ करनी है तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जो रिसोर्सेज हैं वो हमें कहाँ शिफ्ट करने पड़ेंगे, दूसरे पे शिफ्ट करने पड़ेंगे। अगर हमें एक्स की यूनिट बढ़ानी है और वाई की
तो हमें वाई की हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी कम? क्योंकि जो वहाँ के रिसोर्सेज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एक्स पे शिफ्ट हो जाएंगे। और PPC is concave to origin because as more and more resources are shifted from production of one good to the production of other good, marginal opportunity cost tend to rise। तो जो हमारी marginal opportunity cost होती है वो rise होने लगती है, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज क्या होंगे, शिफ्ट होंगे एक गुड से दूसरे गुड की तरफ। तो आप जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे जिनको पता होगा उन्हें तो क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड नहीं है तो प्लीज़ जाके वहाँ PPC को देखना प्लेलिस्ट में, वहाँ मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो वहाँ से आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आंसर आपको कैसे लिखना है मैं रिपीट कर देती हूँ दोबारा, अगर एग्जाम में आता है ये। क्या लिखना है आपको? पहले PPC की डिफाइन लिखनी है, देन उसकी टेबल बनानी है, देन उसका डायग्राम, और तब आपको ये आंसर लिखना है जो आपको ये सेकंड पॉइंट वाला मैंने समझाया कि कॉनकेव शेप क्यों होती है। क्योंकि सिर्फ इतना 6 मार्क्स में लिख के आओगे, नंबर तो मिलेंगे। इकोनॉमिक्स में टू द पॉइंट आंसर देना होता है, हमको वर्ड नहीं गिनने कि हमें 500 वर्ड लिख के आने, कि 250 वर्ड लिख के आने, टू द पॉइंट आंसर देना है। PPC के बारे में पूछा गया तो पहले किसी के भी बारे में पूछा गया, पहले हम उसकी डिफाइन लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ की डिफाइन है, जैसे मैंने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन सुबह पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या बताया था, पहले ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, वो टर्म आई कहाँ से। तो जो भी पहले मेन उसका उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है पहले हम उसको एक्सप्लेन करेंगे, देन जो पूछा गया उस पर जाएंगे, ठीक है। तो एकदम उसको क्लियरिटी से आपको आंसर देना है। उसका डायग्राम जिसमें है उसमें डायग्राम भी ज़रूर बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी नहीं क्या आएगा कि डायग्राम बनाना है आपको या टेबल बनानी है, आपको ज़रूर बनाना है जिसमें भी है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।